हेलो दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत में डॉक्टर रेडी को दिखाया जाता है, जो अपोलो नाम की कंपनी में वैज्ञानिक है। वह अपनी बेटी के स्कूल आते हैं, जिसका नाम सिमरन है। उसे कहते हैं कि जल्दी मेरे साथ चलो, और अब वह अपने पूरे परिवार को लेकर गाड़ी से बहुत तेजी से कहीं जा रहे होते हैं। और हमें शहर के ऊपर काले घने बादलों को दिखाया जाता है। दरअसल फ्रेडरिक इन्हीं बादलों से दूर जा रहे होते हैं। फ्रेडरिक अपनी परिवार को बताते हैं कि बहुत जल्दी शहर में बारिश होने वाली है, और ये कोई आम बारिश नहीं होगी। जो भी इस बारिश के संपर्क में आएगा, कुछ ही पलों में उसकी मृत्यु हो जाएगी। और इसीलिए वह अपने परिवार को लेकर सुरक्षित जगह की तरफ जा रहे होते हैं। गाड़ी में फ्रेडरिक का बेटा, जो पिछली सीट पर बैठा होता है। फ्रेडरिक उसे कहते कि तुम्हें सीट बेल्ट पहननी चाहिए, लेकिन वो सीट बेल्ट नहीं पहनता है, और इसी दौरान उनका ध्यान भटक जाता है, जिससे उनकी गाड़ी आगे वाली गाड़ी से टकरा जाती है। और अब कुछ ही पलों में बारिश होने वाली है, इसलिए फ्रेडरिक अपने पूरे परिवार को पैदल ही एक जंगल तरफ लेकर भागने लगते हैं। इन्हें भागते हुए एक आदमी देख लेता है, जिसके बाद वह भी इनका पीछा करने लगता है। फ्रेडरिक अपनी परिवार को जंगल के बीचों बीच बने एक बंकर में लेकर आता है, जो उसी की कंपनी ने बनाया है। ये सब के सब यहाँ नीचे आकर सबसे पहले अपने आप को सैनिटाइज करते हैं। और अब फ्रेडरिक अपने पूरे परिवार के साथ इस बंकर में है। फ्रेडरिक की कंपनी ने ये बंकर इसी तरह की इमरजेंसी के लिए बनाया था, और अब फ्रेडरिक का पूरा परिवार यहाँ पर सुरक्षित है। फ्रेडरिक अपनी बेटी सिमरन से कहता है कि मुझे बाहर जाना होगा, क्योंकि बारिश में जो वायरस है जिससे लोगों की मृत्यु हो जाएगी, उस वायरस का इलाज सिर्फ मैं ही ढूंढ सकता हूँ। और वह सेफ्टी किट पहनकर बंकर से निकल जाता है। सिमरन अपने मोबाइल में देखती है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसके पिता सच कह रहे थे। बारिश की वजह से कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है, और तभी इनकी बंकर की डोर को कोई नॉक करता है। हालांकि सिमरन की मोम उसे बाहर जाने से मना करती है, लेकिन वह अपनी मॉम की बात ना मानकर बाहर जाकर डोर खोल देती है। बाहर वही आदमी होता है जिन्होंने इनके पूरे परिवार को जंगल की तरफ भागते हुए देखा था। वह भी बारिश की बूंदें गिरने से तड़प रहा होता है, और तभी वह सिमरन के छोटे भाई को पकड़ लेता है। पर अब सिमरन की मॉम भी वहां पर आ जाती है, जो अपने बच्चों को बचाने के लिए उस आदमी को पकड़कर बाहर की तरफ हो जाती है, और सिमरन से कहती कि दरवाजा बंद कर लो। सिमरन को ना चाहते हुए भी दरवाजे को बंद करना पड़ता है, और बाहर सिमरन की मॉम की मृत्यु हो जाती है। सिमरन अपनी मॉम की मृत्यु से बहुत ज्यादा दुखी है, लेकिन उसका भाई छोटा है, इसीलिए अपने दुख को उसके सामने जाहिर नहीं करती। और अब सिमरन जब इस बंकर के ऑपरेटिंग सिस्टम को चेक करती है, तो उसे पता चलता है कि इस तरह की और भी कई सारे बंद करते हैं। वो उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका कांटेक्ट नहीं हो पाता, क्योंकि सिग्नल नहीं होते। अब सिमरन को कुछ नहीं पता कि उसे क्या करना चाहिए। वो बाहर का मंजर देख चुकी है, उसके पास अपनी पिता का इंतजार करने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। धीरे धीरे दिन भी नहीं लगते हैं, जो महीनों में बदल जाते हैं, और महीनों साल में। कई साल बीतने के बाद आज भी उसके पिता वापस नहीं आए। उसका भाई जो बहुत छोटा था, वह बड़ा हो चुका है। वो इस बंकर में नहीं रहना चाहता हूँ, वो बाहर जाना चाहता है। इसीलिए उसकी फ्रस्ट्रेशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही होती है। पर सिमरन उसे समझाती है कि हमारे पिता वापस जरूर आएंगे। और एक रात को जब उसका भाई सो रहा होता है, वह फैसला करती है कि वह सेफ्टी सूट पहनकर बाहर जाएगी, और अब रात को अपना सेफ्टी सूट पहनकर बाहर निकलती है, जहां पर वह उस जगह को देखती है जहां उसकी मॉम की मृत्यु हुई थी। उस हादसे का दर्द आज भी उसके मन में, उसके दिल में होता है, लेकिन उसे किसी भी तरह से उस जगह को ढूंढना होगा जहां पर इंसान रहते हैं। जब वो आगे बढ़ती है तो उसे बहुत सारे निशान मिलते हैं। यहाँ पर एरो के निशान के साथ लिखा होता है कि 2500 मीटर आगे कोरोटिन जोन है, और वह लगातार आगे बढ़ने लगती है। सड़कों पर चारों तरफ उसे तबाही के अलावा कुछ भी नहीं दिखता, और जल्दी वह जगह तक भी पहुंच जाती है। जिस जगह पर पहुंचने के लिए रो के निशान थे, वहां पर भी सिर्फ बॉडीज होती है। वह समझ जाती है कि पूरी दुनिया में अब कोई भी नहीं बचा, और वो वापस बंकर में आ जाती है, और अगली सुबह अपने भाई को बताती है कि बाहर की दुनिया में कोई नहीं बचा। या दोनों ही बंकर की दुनिया से परेशान हो चुके हैं, और ये तय करते हैं कि यह इस बंकर को हमेशा के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि बंकर की जिंदगी से अच्छा तो मौत है। और अब अगले दिन ये यहाँ से निकलने का फैसला कर लेते हैं। रात को जब ये दोनों सो रहे होते हैं, तभी इनके बंकर का ऑक्सीजन खत्म होने लगता है, जिस वजह से सिमरन बेहोश हो जाती है। लेकिन उसका भाई उठकर किसी तरह से उसे बंकर का दरवाजा खोलकर बाहर ले आता है, जहाँ पर कुछ सर्वाइवर होते हैं जो इन्हें गन पॉइंट पर ले लेते हैं। दरअसल एक रात पहले जब सिमरन बाहर गई थी, तो इन लोगों ने उसे देख लिया था, और इन्होंने ही बंकर की ऑक्सीजन पाइप को ब्लॉक किया था ताकि यह बाहर आ जाए। और अब सिमरन अपने भाई के साथ इन सर्वाइवर के सामने है। सर्वाइवर का जो लीडर होता है, जिसका नाम मार्टिन है, वो उनसे कहता है कि मैं यहाँ पर खाने की तलाश में आया हूँ। और अब सब के सब बंकर के अंदर जाते हैं, लेकिन अंदर जाने का कोई फायदा नहीं होता,
क्योंकि सर्वाइवर और उसके भाई ने सारा का सारा खाना खा लिया होता है। इनके पास अब खाना नहीं बचा, क्योंकि पिछले 6 सालों की जितनी भी यहाँ पर फूड स्टोर था वह अब खत्म हो चुकी है। इस बात से मार्टिन को गुस्सा आता है और वो तय करता है कि वह इन दोनों को इस बंकर में लॉक करके चला जाएगा। इसका मतलब यह है कि अब सिमरन को अपने भाई के साथ हमेशा के लिए इस बंकर में रहना पड़ेगा। इससे पहले कि मार्टिन इनको बंकर में बंद करके निकलता, सिमरन कुछ लिखकर कहती है कि मैं इस तरह के और भी बंकर को जानती हूँ जहाँ पर मैं तुम्हें लेकर जा सकती हूँ। ये सुनने के बाद मार्टिन उसे अपने ग्रुप में शामिल कर लेता है और अब सिमरन अपने भाई के साथ मार्टिन के ग्रुप में शामिल हो जाती है और दूसरे बंकर की तरफ निकल पड़ती है। सिमरन को पता चलता है कि दुनिया की 90% लोग अब मारे जा चुके हैं और जो 10% लोग बचे हुए हैं वह भूख से तड़प रहे हैं और परेशान है। खाना इस दुनिया में सब कुछ है और लोग खाने के लिए यहाँ पर किसी को भी मार सकते हैं। अब ये लोग बंकर को ढूंढने के लिए लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं और तभी इन्हें गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर सबके सब छुप जाते हैं और तभी गाड़ी से 2 लोग उतरते हैं जिनके हाथ में गन से होती है। उनके चेहरे साफ साफ पता चल रहा होता है कि इनके इरादे अच्छी नहीं है। दरअसल ये इंसानों को सर्वाइवर को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं और अब वो इन सब की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। तभी वह एक लड़की को भागते हुए देखते हैं, जिस वजह से उनका ध्यान डाइवर्ट हो जाता है और उस लड़की का पीछा करने लगते हैं और इस मौके का फायदा उठाकर मार्टिन, सिमरन और सब के सब यहाँ से निकल जाते हैं। पर जब इन पूरा ग्रुप थोड़ा सा आगे जाता है तो ये उसी लड़की को देखते हैं जो उन 2 लोगों से भाग रहे थे। उसका पैर कीचड़ में फंसा होता है, जिसका मतलब यह है कि अब वह भी वायरस के संपर्क में आ चुकी है। इसीलिए मार्टिन उसे मार देता है और अभी सबके सब आगे बढ़ते हैं और रात गुजारने के लिए घर में स्टे करने का फैसला करते हैं, जहां ये सिमरन के भाई को पहनने के लिए जूते भी देते हैं ताकि उसे चलने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और अब इसी ग्रुप में एक लड़की होती है जिसका नाम पीट्रेस है, जिसे सिमरन का भाई पसंद करता है। रात को जब सब सो जाते हैं, जहां सिमरन का भाई नीचे जाता है, जहां वो मार्टिन और पीट्रेस को एक साथ देखता है, यानी कि दोनों रिलेशनशिप में है। सिमरन के भाई को ये देखकर बहुत दुख होता है। अगली सुबह एक बार फिर से अपना सफर शुरू करते हैं और जब लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं तभी सिमरन के भाई का गलती से पैर पानी में कीचड़ में पड़ जाता है, जिसे देखकर सबके सब हैरान हो जाते हैं। और अब मार्टिन, जो इस तरह के किसी भी इंसान को अपने ग्रुप में नहीं रख सकता जो कि इन्फेस्टेड है, जब वो उसे मारने वाला होता है तभी सिमरन उसे रोकती है, जिसके बाद वह अपने भाई के पैर को चेक करती है और यहाँ पर सबको पता चलता है कि सिमरन के भाई को जो जूते भी गए थे वह वाटरप्रूफ थे, यानी कि पानी से उसके पैर का संपर्क नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि वह इन्फेक्टेड नहीं हो सकता। एक बार फिर से अपना सफर शुरू करते हैं और जल्दी से उस बंकर तक पहुंच जाते हैं जिसके बारे में सिमरन ने सबको बताया था। सिमरन अपने फिंगरप्रिंट से बंकर के दरवाजे को खोलती है और जब सब अंदर आते हैं तो देखते हैं कि वहां पर खाने का बहुत सारा सामान होता है, जिसे देखकर सबके सब बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि 6 सालों के बाद आज पहली बार सबने पेट भरकर खाना खाए। सिमरन एक रूम में जाती है जहां पर उसे एक मोबाइल मिलता है और ये मोबाइल उसके पिता का होता है, जिसका मतलब यह है कि उसके पिता भी इस बंकर में आए थे। और अब वह अपने पिता की मोबाइल में वीडियो देखती है, जिसमें एक वीडियो उसके पिता के बॉस का होता है, जिसमें उसके पिता के बॉस ने कहा था कि जल्दी तुम स्वीडन आ जाओ, क्योंकि इस खतरनाक वायरस की वैक्सीन तुम ही बना सकते हो। ये वीडियो देखने के बाद सिमरन को बहुत अच्छा लगता है। उसके दिल में अब उम्मीद है कि उसके पिता जिंदा होंगे, जो कि स्वीडन में है। वह अपने भाई को भी वीडियो दिखाती है और ये दोनों तय करते हैं कि ये स्वीडन जाएंगे और मार्टिन इनके साथ जाने से मना कर देता है, क्योंकि इस बंकर में खाने पीने की पूरी सप्लाई है। वह यहीं पर रहना चाहता है, इसीलिए सिमरन अपने भाई के साथ यहाँ से स्वीडन के लिए निकल पड़। और जब ये बात पीट्रेस को पता चलता है, जिसे सिमरन का भाई पसंद करता है, तो वो तय करती है कि वह भी सिमरन और उसके भाई के साथ जाएगी। पीट्रेस के साथ उसके 2 साथी भी उस तरफ निकल पड़ते हैं। अब बंकर में सिर्फ मार्टिन और उसका दोस्त रह जाते हैं। पीट्रेस अपने साथियों के साथ जल्दी सिमरन और उसकी भाई तक पहुंच जाती है। ये सब एक बार फिर से मिलकर खुश होते हैं। कुछ देर के बाद ये सब के सब एक जगह खाना खाने के लिए रुकते हैं और तभी इनके ऊपर बहुत सारे लोग हमला कर देते हैं, जो इनका खाना इनसे छीनना चाहते हैं। ये सब के सब उनसे बचकर भागते हैं और इसी भगदड़ में सिमरन अपने पूरे ग्रुप से अलग हो जाती है। तभी उसे अपने सामने एक बच्चा दिखता है। वह उस बच्चे के पास जाती है। तभी उसे पता चलता है कि ये दवाइयाँ काकरिया एनर्जी की टैबलेट खाकर जिंदा रहते हैं। इसके बाद सिमरन उस बच्चे को खाने के लिए कुछ दे देती है। तभी उसके पिता आ जाते हैं। उसे लगता है कि सिमरन किडनैपर है। सिमरन उन्हें विश्वास दिलाती है कि वह उसके बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। बाहर बारिश भी होना शुरू हो गई होती है, इसलिए सिमरन यहाँ पर रुक जाती। उस बच्चे और उसके पिता को बाद के खाने के लिए भी कुछ सामान देती है।
बारिश बंद होने के बाद जब वह बच्चा अपने पिता के साथ बाहर जाता है तो कुछ लुटेरे उनके ऊपर हमला कर देते हैं। सिमरन चाहकर भी उनकी मदद नहीं कर सकती, क्योंकि अगर वह उन्हें बचाने गई तो वो भी उन लुटेरों का शिकार बन जाएगी। वही सिमरन के भाई को दिखाया जाता है जो पिट्रेस के साथ होता है। दोनों के दोनों एक जगह पर आते हैं जहां पिट्रेस कभी पैदा हुई थी। यहाँ पर उसका घर है। वह अपने घर में जाती है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि आज से 6 साल पहले जब वायरस शुरू हुआ था तभी उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। वह बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। सिमरन, उसका भाई, उसे संभालता है। उसका मन डाइवर्ट करने के लिए अच्छी अच्छी बातें करता है जिससे पिट्रेस को अच्छा लगता है। और अब ये दोनों के दोनों वापस उसी जगह पर जाते हैं जहां पर ये सब के सब एक दूसरे से अलग हो गए थे। बाकी लोग भी वहां पर पहुंच जाते हैं और अब एक बार फिर से इनका ग्रुप बन चुका है। और इससे पहले कि ये यहाँ से निकलते, एक आदमी जो यहाँ पर सिमरन का पीछा करते हुए पहुंच गया था, वो सिमरन के भाई को पकड़ लेता है। उसके हाथ में चाकू होता है। वह सबसे कहता है कि जल्द ही अपने खाने की पूरा सामान मुझे दे दो, वरना मैं इस लड़के को मार दूंगा। और तभी वहां पर मार्टिन अपने साथी के साथ पहुंच जाता है जिसके पास गन है। मार्टिन को गन के साथ देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में सिमरन के भाई को जख्मी करके वहां से भाग जाता है। सिमरन देखती है कि उसका भाई बहुत बुरी तरह से जख्मी है। वो डर जाती है और तभी उसे याद आता है कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक और बंकर है और वह अपने भाई को अपने साथियों के साथ लेकर उस बंकर की तरफ निकल पड़ती है। ये जल्दी ही बंकर तक पहुंच जाते हैं। इसके अंदर मेडिकल की किट होती है और ये मेडिकल किट से ये सिमरन के भाई का ट्रीटमेंट करते हैं। मार्टिन यहाँ पर सिमरन को एक डिवाइस दिखाता है जिसमें पूरे शहर का नक्शा होता है और वह बताता है कि इस नक्शे में एक लंबी लाइन है जो कि एक तरह की दीवार है। वायरस से पहले शहर में इस तरह की कोई भी दीवार नहीं थी। हो सकता है कि दीवार इसलिए बनाई गई हो ताकि जो भी लोग इन्फेक्टेड नहीं है वह उस दीवार की दूसरी तरफ पूरी तरह से सुरक्षित रह सके। अगर हम वहां जाएंगे तो हो सकता है कि हम भी अपने आप को सुरक्षित कर सके। और अब इन सब के पास एक टारगेट है उस दीवार तक पहुंचने का, जहां हो सकता है कि दीवार के दूसरी तरफ अब भी पूरी तरह से सुरक्षित इंसान हो जहां पर इन्हें भी आश्रय मिल सके। और इसी उम्मीद के साथ ये वेब सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा प्रेजेंट की गई ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे एक और मूवी के शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।